चांदर थाना इलाका स्थित दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों द्वारा फांसी लगाकर एक विवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में मृतका के भाई की शिकायत पर पति सहित 6 नामजद पर केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी एसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि पलवल के गांव फिरोजपुर निवासी लक्ष्मण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन राजकुमारी की शादी 16 फरवरी वर्ष 2020 को गांव हंसापुर निवासी वीरेंद्र पुत्र मान सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति ससुर मान सिंह, सास बाला, जेठ कृष्ण, जेठानी वंदना व लाखन उसकी बहन के साथ मारपीट करते आ रहे थे। मारपीट का कारण है दहेज की मांग। वह दहेज में 5 लाख रुपए व कार की मांग करते थे और मांग पूरी नहीं होने की एवज में उसकी बहन के साथ आए दिन मारपीट करते थे। पीड़ित व उसके परिवार द्वारा कई बार उसकी बहन के ससुराल वालों को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया और उसकी बहन की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह पीड़ित के पास उसकी बहन के ससुराल वालों ने फ़ोन कर इसकी सूचना दी कि उसकी बहन की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही वह परिवार के साथ मौके पर पहुंचा और देखा कि उसकी बहन मृत हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश है। राजकुमारी क्या लगती है आपको? राजकुमारी मेरे चाचा की लड़की है, मेरी बहन लगती है। क्या है मामला, क्या हुआ? मामला ये है कि लगभग 1.5 साल हो गए शादी को। हंसापुर गांव में हमने शादी की थी और मेरी जो चाचा की लड़की, चाचा हमारे काफ़ी टाइम के एक्सपायर हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद में चाची और बच्चे छोटे ही हैं, तो हमने शादी की। चाची ने अपने 2 एकड़ ज़मीन बेच कर और उनके डिमांड अनुसार शादी की। जैसा उन्होंने मांगा वैसा दिया सारा कुछ। उसके बावजूद उसकी जो सास थी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। प्लस में उसकी जो जेठानी थी, बहवलपुर गांव से, वंदना नाम था, दोनों मिलकर उस लड़की को टॉर्चर करती थी। जैसे ही वो ऊपर से आती थी, कई बार उसकी अंगूठी चुरा ली, कई बार उसके पैसे चुरा लिए। इस तरीके से उसे मतलब टॉर्चर करती थी लगातार। कोई भी फंक्शन होता था तो वो बुढ़िया जो थी, उनकी सासू, वो कहती थी कि हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि लड़की वालों की तरफ से हमारे रिश्तेदारों को, मतलब जागरण वो करा रहे हैं, विदा करने के लिए पैसे या सामान वो लाएंगे। ऐसे करके चाची को भी टॉर्चर किया। चाची हमारी मानती रही कि एक ही मेरी लड़की है, उसके बाप है नहीं। तो उन्होंने सारा कुछ जो भी डिमांड की वो पूरी करते रहे लगातार। कई बार उनके साथ मारपीट की और अभी पिछली साल ही लड़की को प्रेग्नेंट थी, उसकी तबीयत ख़राब हुई, इन्होंने दिखाया नहीं, धमकी दी भाई इसे ले जाओ दिखाओ। उसके बावजूद एक हॉस्पिटल में दिखाया, इन्होंने दिखा के उस लड़की को वहीं पे छोड़े आए उसी कंडीशन में। जैसे ही उसकी सफाई वगैरह हुई उसे छोड़े आए। डॉक्टर वगैरह ने हमें फ़ोन किया, हमारी चाची वगैरह गई वहाँ पर, रुकी। उस पेमेंट के चक्कर में ये वहाँ से निकले आए। अभी सुबह की अभी रक्षाबंधन पे लड़की आई थी, जेठ और उसके घरवाला दोनों ही आए थे। तुरंत ही रक्षाबंधन पे हम राखी बांध कर और वो लड़की को साथ ही साथ ले गए। बोले कि हमारी मम्मी जाएगी अपने गांव में, तो साथ ही साथ ले गए उसे। और आज सुबह उनका फ़ोन आया, जो उनके ससुर थे लड़की के, कि भाई यहाँ झगड़ा हो गया, या तो 20 मिनट में आ जाओ, ना तो इस लड़की को, आपकी बहन को मार देंगे। हमने सोचा गुस्से में कह रही है, तो जो लड़की से छोटा था, राजेंद्र नाम है, वो लड़का स्कूटी लेकर और अपनी मम्मी को लेकर, हमारी लड़की की जो माँ है उसको लेकर जैसे ही भागा, तो हमारा गांव फिरोजपुर है जो कि पलवल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे ही वो भाग दौड़ करके पहुँचे, जब तक वो पहुँचे तो उस लड़की को रस्सी से फांसी देकर मार दिया था और नीचे लिटा लिया था। और उन्होंने दिखाने के लिए कहा कि ऊपर छत है, जो अट्टा जो ऊपर का रूम है, उसमें उन्होंने एक लेडीज़ वाली लत्ती ऐसे करके ढीली कुंदे से बांध के और कैंची से काट के वो कुछ कपड़ा और वहाँ पे सोफे पर रख दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई ये लड़की ने खुद ने आत्महत्या की है। और हमने जाके जब वहाँ देखा तो वो लत्ती जो थी वो इतनी लूज़ थी कि उस पर 1 किलो वजन भी होगा तो उसकी जो नॉट है, जो गांठ है, वो टाइट हो जाती। वो एक हाथ से खुलने लायक गांठ थी, जो हमने वीडियो भी बनाई, पुलिस वालों को भी दिखाया। और उसे एक तरह से उन्होंने ये साबित करना चाहा कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। जबकि उसके बाद हमने वहाँ सारा कुछ देखा, दारू की बोतलें वगैरह थी। और नीचे जब हम आए तो नीचे हमने जब वहाँ उनके घर में देखा तो जिस रस्सी से उस लड़की की आत्महत्या की गई थी वो रस्सी हमें मिल गई, जिसमें उस रस्सी में लड़की के बाल तक थे। और रस्सी की, मेरे पास लड़की की फ़ोटो है, उसकी गर्दन पे ये रस्सी का निशान है। रस्सी से उसे मारा गया। उसके बाद में हमें दिखाने के लिए, प्रशासन को, पुलिस को दिखाने के लिए उन्होंने ये कपड़ा बांध के उन्होंने ये शो करना चाहा कि भाई ये ऐसे है। उसके बावजूद हम वहाँ गए। छोटा लड़का था वो, उसका भाई लड़की का, उसने कही तो उससे एक फज्जीपुर का जो सासू है लड़की की, उसकी उस फज्जीपुर की है, तो उसका एक भतीजा आया हुआ था। जैसे ही हम 4-5 हम भाई गए तो हमें देखते ही उसने कहा कि भाई बंदूक निकाल लाओ। हमें मारने के लिए उसे बंदूक निकालने की कोशिश की। गांव वालों ने समझाया, तुमने पहले तो उनकी लड़की मार दी, ऊपर से तुम उसे बंदूक दिखा रहे हो। लाखन नाम का लड़का था। उसके बाद में और भी हमारे परिवार वाले पहुँचे तो वो धमकी देकर भग गया कि भाई हम बंदूक लेके आ रहे हैं।
उस हत्या की गई है। पूरी तरह से हत्या की गई 1.5 है साल जी। पहले शादी हुई है। लगभग 1.5 साल हो गया जी शादी को। हस्बैंड का नाम क्या है? हस्बैंड का नाम है, क्या नाम है उसका? वीरपाल, वीरेंद्र कहते हैं, वीरपाल नाम है। अच्छा, इस मामले में कौन कौन शामिल है? जो पुलिस को आपने शिकायत दी, किसके खिलाफ दी? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लड़की की सास है। क्या नाम है? उसका नाम, लड़की की सास का नाम बाला नाम है जी उसका। उसकी सबसे मेन चीज़ ये थी कि लड़की की जैसे ही शादी हुई तो उनके यहाँ कोई रूल है कि रात के 2:30 बजे भैंसों को न्यार करना, चारा डालना। तो जैसे ही लड़की की शादी हुई तो उसने क्या कहा कि लड़की को ड्यूटी लगा दी, हमारी बहन की ड्यूटी लगा दी, जो कि शादी जैसे ही हुई कि 2:30 बजे रात के न्यार वो करेगी। उसके बावजूद उसे सोने नहीं देते थे, कपड़े धुलवाते थे बिजली डायरेक्ट करके। बोले दिन में अगर बिजली डायरेक्ट करेंगे तो कोई पुलिस पकड़ लेगी या छापा पड़ जाएगा। उसे फिर रात को वो कपड़े धोती थी। उसके बाद सुबह वो बुढ़िया को कोई दिक्कत थी तो उसकी मालिश करती थी। उसके बाद सर्दियों में उसकी हालत ख़राब होती थी। जो बड़ी थी, जेठानी थी, वो उसे रोटी नहीं करने देती थी। मतलब वो गर्मी में उसे राहत मिलती थी, सर्दी में लड़की को फिर बर्तन का काम दे देते थे। और जैसे ही लड़की थोड़ी हमारी सीधी थी, भोली थी, बाप उसने देखा नहीं, बचपन में एक्सपायर हो गया, तो उसको क्या करते थे कि जैसे लड़की रूम से आ जाती थी तो उसके कपड़ों में से पैसे उसके चुरा लेते थे, उसकी अंगूठी चुरा ली। हमेशा तंग रखा? हाँ, उसे लगातार तंग रखा और ये सहन करती रही लड़की बहुत ज़्यादा। और इसमें कई बार हमने अपनी चाची से भी कहा, भाई आप उनकी डिमांड क्यों मान रहे हो भाई? आप चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि जो गुनहगार हैं, 6 बंदे हैं, लेकिन 6 को उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आज किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो जो हमारी बहन के साथ। 6 कौन कौन है? 6 सबसे पहले उसकी सासू है और उसका ससुर है और जेठ है, जेठानी है, प्लस में वो लड़का है पति, और प्लस में जो उसमें साजिश में सारी में शामिल है उस लड़की की सास का जो वो है भतीजा लाखन सिंह नाम का, उसका भी हाथ है। ये 6 हैं, 6 की 6 को उन्हें उनके इसकी सज़ा मिलनी चाहिए जो उन्होंने किया है हमारे साथ। फांसी लगा करके नाम है इसका राजकुमारी। ये फिरोजपुर से रहने वाली है, फिरोजपुर थाना सदर से। और इसमें 6 आदमियों के नाम लिखवाए गए हैं, जिसमें इसके सास ससुर, जेठ जेठानी, और एक जिसके ये वीरेंद्र नाम का लड़का है जिसके ब्याही है, और एक इनके मामा का लड़का है उसके। शादी कितने दिन पहले हुई थी? शादी इसकी 1.5 साल हुए हैं। जनवरी फरवरी में इसके 2 साल हो जाते। बच्चे इस पर कुछ है नहीं। मारने के पीछे कारण क्या बताया? क्यों हत्या की? दहेज का बता रहे हैं ये कि दहेज की वजह से इन्होंने मारी है। कब की घटना है ये? ये आज की घटना है। हमें 12 साढ़े 12 बजे इसकी इतला मिली थी। बताए, गांव में दोनों पक्षों के बीच में कोई विवाद झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा तो छोटा मोटा तो देखो जिसके घर से जाती है तो वो थोड़ा बहुत होता है, ऐसा इतना कोई बड़ा इशू नहीं बना हुआ। 6 में से किसी को हिरासत में लिया अभी आपने? वो प्रोसीजर आगे चल रही है, हम बता देंगे आगे।